एफएम कॉलेज आउ एक बड़ खबर सामना को आसुची एफएम कॉलेज निलंबित अध्यक्ष दिलीप घोष को गिरफ्त करा जायछि। वर्तमान समय बड़ खबर दिलीप को गिरफ्त कला सहदेव खुंटा थाना पुलिस। पूर्वर जो प्रोफेसर को नारे अध्यापक नारे अभियोग आसीथिला तांको गिरफ्त करा जायथिला। दिलीप घोष जी अध्यक्ष रहिथिले तांको सस्पेंड करा जायथिला, निलंबित करा जायथिला एवं वर्तमान तांको गिरफ्त करिछि सहदेव खुंटा थाना पुलिस। क्राइमब्रांच टीम गत कालीठू सेठी तदंत करुछंती, अनेक दिग को नहीं सेठी पचरा उचरा मध्य करा जाउछि एवं तारि भितरे एफएम कॉलेज रो निलंबित अध्यक्ष जे रहिथिले दिलीप घोष तांको वर्तमान समय गिरफ्त करा जाउछि। कारण जो घटना घटिला पूर्वर छात्री जनक जो अभियोग आनिथिले से संपर्क में अध्यक्ष को अवगत करा जायथिला। जो कमिटी मध्य गठन करा जायथिला आभ्यंतरण अभियोग कमिटी एवं काहेकि क्लीन चिट दिया जायथिला संपृक्त जे अध्यापक रहिथिले एवं दिलीप घोष जे कि रहिथिले पूर्वतन अध्यक्ष तांको वर्तमान समय गिरफ्त करुछि सहदेव खुंटा थाना पुलिस। कहा चापरे अभियुक्त को सुहाइबा परी रिपोर्ट दिया जायथिला से बाबद रे तदंत मध्य जारी रहिथिला। अणदेखा काहेकि करागला छात्री अभियोग को केवल दोष छड़ाइबा को एक कमिटी होइथिला कि प्रकृत में कमिटी कौन काम करिथिला एवं एथिपाई अध्यक्ष दिलीप घोष ही दायी आउ सेथिपाई एफएम कॉलेज रो निलंबित अध्यक्ष दिलीप घोष को वर्तमान समय गिरफ्त करुछि सहदेव खुंटा थाना पुलिस। वर्तमान समय बड़ खबर तदंत एबे भी जारी रहिछि। उच्च शिक्षा विभाग रो टीम जेरा करिथिला, क्राइमब्रांच रो टीम सेठी गत कालीठू मध्य तदंत जारी रखिछि। जो कमिटी गठन करा जायथिला आभ्यंतरण अभियोग कमिटी बा आईसीसी छात्री को न्याय प्रदान पई तदंत करुथुला ना अभियुक्त सहकारी प्रोफेसर बीएड विभाग रो जे एचओडी रहिथिले समीर साहू तांको दोषमुक्त करने को गठन होइथिला बोली ये बड़ प्रश्न सामना को आसुथिला। जो दिगरे उच्च शिक्षा विभाग रो टीम क्राइमब्रांच रो टीम मध्य तदंत करुथिले एवं जे अध्यक्ष रहिथिले पूर्वतन अध्यक्ष जहां निलंबन करा जायथिला तांको वर्तमान समय गिरफ्त करा जाउछि दिलीप घोष को। अधिक सूचना पाई बालेश्वर आम प्रतिनिधि सुमना परिडा आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती। सुमना, वर्तमान पर्यंत तदंतर अग्रगति संपर्क में कहतु एवं बड़ खबर सामना को आसुची जे निलंबित जे अध्यक्ष थे दिलीप घोष तांको गिरफ्त करा जाउछि। बर्तमान जो अपडेट होची दिलीप घोष अभियुक्त को गिरफ्त करा सरिछि एवं बर्तमान जो तदंत प्रक्रिया अच्छी क्राइम ब्रांच दुई जणिया टीम गतकाली मध्य आसीथिले एवं जेरा करथिले एवं अध्यक्ष को जेरा करथिले। तबे आज मध्य दुई जणिया टीम आसी कॉलेज रे पाखापाखि 4 घंटार जेरा करे फेरी जाइछंती। किंतु वर्तमान ताजा खबर होची वर्तमान अध्यक्ष जो अछन दिलीप घोष तांको गिरफ्त करा सरिछि एवं तांको गिरफ्तर दाबी आज तीव्र होइतिला एवं कांग्रेस एवं बीजेडी मध्य राजरास्ता को ओल्लैतिला। प्रथम पर्याय तांको निलंबित करा जाइतिला एवं से सुरक्षा मध्य मागितिले। तबे नुआ अध्यक्ष जॉइन कर सारिछंती कार्य। किंतु वर्तमान जहा खबर सूचना अछि जे वर्तमान पुलिस तांको गिरफ्त कर सारिछि एवं दाबी मध्य जा उठुतिला जे निलंबन कले हेबो नाही, तांको गिरफ्त होबा दरकार जाकि आज दाबी जोर धरथिला एवं वर्तमान पुलिस तांको गिरफ्त कर सारिछि। बालेश्वर सुमना, जो रही अध्यक्ष पूर्वतन अध्यक्ष दिलीप घोष तांको नारे कौन कौन सब दफा लगी, कौन कौन अभियोग कौन कौन सब मामला दायर करछि पुलिस? देखो वर्तमान कौन सब मामला दायर है बर्तमान जेहेतु रिपोर्ट आसी ना कौन कौन सब दफा लगी कि बर्तमान जेहेतु ये सांगे सांगे गिरफ्त करा कौन सब दफा लगी कौन संगे अभियोग लगी ए सब किसी समय भितर स्पष्ट निश्चित भाव में दाबी जो ये आसूला जो एपरी जो अवस्था है पीड़िता से अध्यक्ष सामान दायी अच्छा जितेबाला जो एचओडी को प्रथम निलंबन और गिरफ्त कर कोर्ट फरवर्ड कर अध्यक्ष को निलंबित कराइला कि निलंबित को प्रतिवाद होता निलंबन को ग्रहण कर गिरफ्त दाबी उठी आज गिरफ्त करा सरिछि कौन कौन सब दफा लगी सब निश्चित भाव में किसी समय भितर स्पष्ट हो। ओके सुमना, उच्च शिक्षा विभाग रो टीम क्राइमब्रांच रो टीम गत कालीठू मध्य सेठी तदंत जारी रखिचंती जे प्रकृत में छात्री जो अभियोग नहीं कि जाइथिले अध्यक्ष पाखकू अध्यक्ष जनक ताकू अणदेखा करा जाइथिला बा जो आईसीसी कमिटी कथा कहा जाउतला जे अभियुक्त को सुहाइबा भली रिपोर्ट ही प्रदान करथिले जोथिरे दोषी साब्यस्त होइचंती कि ये संपृक्त पूर्वतन जे निलंबित होइचंती अध्यक्ष जनक तांको विरोध रे प्रमाण मिलिछि। देखो गतकाली जो भाव में जेरा होता जो 3 जणिया कमिटी आसी प्राय 4 घंटा जेरा करते परवर्ती समय जो क्राइम ब्रांच 2 जणिया टीम जेरा करते तेज जो बर्तमान जो आम कहीपर जिते आत्महत्या कर आत्महत्या जो प्रवर्ताइबा कथा जब कहुच्छी बर्तमान से दिन जो घटना घटी घटना दिन जिते पीड़िता आसी अध्यक्ष को भेटापी
ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯୋଉ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସେ ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏବଂ ହୁଏତ ତମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ ଯେ ତମେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଆଣୁଛ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ଏ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ସିଏ ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସେ ପରଖିଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଏସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖାମଖିଆଲି ନୀତିରେ କିଭଳି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ସିଧାସଳଖ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମିତି ସିଧାସଳଖ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି କହିବା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛି ସେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ କହୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆରୋପ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ତମ ଉପରେ ହୁଏତ ମିଛ ଲାଞ୍ଛନା ଦେଇଥିବାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମକୁ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କାଉନସେଲିଂ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଇ ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିପାରିବା ହୁଏତ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଦଫା ଲାଗିଥାଇପାରେ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମଧ୍ୟ ମୂଳ କାରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିଁ ରହିଥିଲେ। କାରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ରୁମରୁ ବାହାରି ହିଁ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ସେ ମାନସିକ ସମନା ମୁଁ ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ।